वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से टेलीफोन पर रब्ता। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के लिए इदारा जाती निज़ाम बहाल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अप्रैल में दौरा ढाका से मुतालिक पर उम्मीद हैं। मीठी ईद की मीठी खुशियां। नमाज ईद की अदायगी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू। हर घर में मजे मजे के पकवान की तैयारी। बच्चे भरपूर तरीके से ईद मनाने में मसरूफ। बड़ों से ईद वसूली। पार्कों का रुख भी कर लिया। कुछ मन चले साहिल पहुंच गए। और एबटाबाद के इलाके कालापुल में नमाज ईद के बाद मस्जिद में फायरिंग से एक शख्स जहां बहा की एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, गिले शिकवे भुलाने और गले मिलकर मुबारकबाद देने का दिन ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा और मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के लिए भी खुसूसी दुआएं की। GTV न्यूज़ की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग की सदर नवाज शरीफ ने जाती उमरा लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, हसन हुसैन नवाज और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गड़े खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। मकबूजा कश्मीर, भारत, बांग्लादेश में आज ईद उल फितर। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी आज ईद। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। बाज़ ने कल और बाज़ ने आज ईद मनाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज और सरबराहान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, असल खुशी दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, उखुवत और हमदर्दी का दर्स देती है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे नौजवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एजाज़ है। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। ईद पर शोहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानगत का मजहर है। इत्तेहाद और रैली यकजहती को फ़रोग देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। शहरी कहते हैं, ईद की खुशी है लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। माँ बाप का नैन बदल नहीं है। वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। जब हम नमाज पढ़ते थे ईद के टाइम
तो हम सीधे अपने माँ बाप के कदमों के पास जाते थे। अब जो है ना हम इनको मिस करते हैं तो सीधे कब्रिस्तान आते हैं। मीठी ईद की मीठी खुशियां। बेकरियों में ईद उल फितर पर स्पेशल केक तैयार। दिलकश रंगारंग दिल मोह लेने वाले ईद केक शहरियों की तवज्जो का मरकज। घरों में भी खवातीन ने जायकेदार सेवैयां, शीरकोरमे, खीर और दूसरे मीठे पकवान तैयार कर लिए। बच्चे भी भरपूर तरीके से ईद मनाने में मसरूफ। बड़ों से ईदी की वसूली, मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया, झूले झूलने में मसरूफ। हमें बहुत सारा ईदी मिली, हम बहुत सारा खुश हैं और हम अपनी मनपसंद चीजें खाएंगे, यानी कि बर्गर। जब घर वाले सोएंगे तो हम अपनी मनपसंद चीजें खाने चले जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा ईदी मिली, हम बहुत सारी चीजें खाएंगे। चांद रात पर बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़कर शॉपिंग जोरों पर रही। आखिरी घंटों में भी खवातीन की शॉपिंग पूरी ना हुई। मनपसंद लिबास, मैचिंग जूते, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने के लिए कई दुकानें खंगाल डाली। बच्चे भी ईद की खरीदारी में पेश रहे। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाब नहीं हो सकता। वजीर आजम के बशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मासूम लोगों को हलाक करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोधा की फैमिलीज कौम के मोहसिन हैं। शोधा की कुर्बानियों की वजह से आज कौम ईद की खुशियां मना रही है। डंपर्स की दहशतगर्दी ने कई खानदानों को सोगवार कर दिया। आज दिल बहुत दुखी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, डंपर्स माफिया शहरियों की जानें ले रहे हैं। MQM कैनाल्स के मामले पर सिंध के अवाम के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में दहशतगर्दों के सहूलतकार मौजूद हैं। हुकूमत दहशतगर्दी और मुआशी बेहतरी के लिए काम करे। कैनाल्स कभी बनेंगी ना ही बनने देंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ थी, है और रहेगी। कौमी यकजहती के लिए ईद के मौके पर वजीर आजम ऐलान करें कि कैनाल्स का मंसूबा खत्म कर दिया गया है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा MQM को भी तनकीद का निशाना बना डाला। बोले, हादसात पर सियासत की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। जिन लोगों की सियासत मर चुकी है वो तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोगों को सियासत के लिए जलाव घिराव चाहिए। ईद की सुबह भी कराची के दो बदकिस्मत शहरी ट्रैफिक हादसे का शिकार। लांढी मिनरल पंप पर पुल के करीब कोस्टर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, भाई जख्मी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बाइक सवार दोनों भाई हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बाइक सवार भाइयों की शनाख्त 25 साला मीर मुर्तज़ा और जख्मी की शनाख्त 20 साला मीर अकबर के नाम से हुई। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग मुअम्मा बन गई। 1200 फीट से जायद गहरे गड्ढे से शोले ताहाल बुलंद। 2 रोज गुजरने के बावजूद आग पर काबू न पाया जा सका। KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड की फायर ब्रिगेड जाए वक़्वा पर मौजूद। माहिरीन का मुमकिना तौर पर गैस के ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरे का इंतज़ार। कैंटोनमेंट बोर्ड ने मुतासरा मकाम को कॉर्डन ऑफ कर लिया। हर तरफ आग, तबाही, खून ही खून। तबाहाल गजा में दूसरी ईद उल फितर मनाई जा रही है। सिहोनी दहशतगर्दों के ईद उल फितर पर भी वार। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मंसूबे पर रजामंदी जाहिर कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मुआहिदा हो गया तो मजीद कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। गजा और लबनान के तल्ख वाक़यात ने माह रमज़ान में मुसलमानों का दिल छलनी कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का तेहरान में मरकजी ईद इज्तिमा से खिताब। कहा, इस खत्ते में सिर्फ एक प्रॉक्सी है जो कि गासिब और फासिद सह्यूनी इसराइली हुकूमत है। फ़लस्तीन से सह्यूनी हुकूमत को जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। अगर दुश्मन कोई शैतानी हरकत करे तो ईरान सख्त और भरपूर जवाब देगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हैमिल्टन में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज खत्म। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी वनडे मैचेस न होने की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल के मुताबिक ये फैसला T20 एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी की वजह से किया गया है। इससे कबल बांग्लादेश के दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल थे। ताहम अब सीरीज 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगी।